नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। आज हम लोग बात करेंगे केशवानंद भारती केस के, जो 24 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष पूरे हो गए इस केस को। एक ऐसा केस जिसकी गूंज देश के प्रधानमंत्री के सिंहासन तक जा पहुंचा था और इस 50 साल बाद भी आज भी इसको याद किया जा रहा है। और ये केस केरल के एक संत केशवानंद भारती के द्वारा किया गया था, जिसको 13 जजों की पीठ बनाई गई थी। इस केस के लिए सबसे बड़ी पीठ बनाई गई थी आज तक के इतिहास में, और 60 दिनों तक सुनवाई चली थी। और इसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को एक फैसला आया, जिस फैसले ने कांग्रेस के गद्दार नेता जो इंदिरा गांधी थी उनके साख से जोड़ दिया गया था। और कांग्रेस का और उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार में और जुडिशरी में एक टसल स्टार्ट हो गई थी, और कहीं ना कहीं बाद में उनके ये हार का कारण भी बना था। तो इसका मतलब यही था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस का जो मेन जो डिसीजन आया था, इसका मतलब ये था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है। अगर बात करें केशवानंद भारती की, तो केरल के इडनेर मठ के मुखिया थे, और 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए, और जिसके ज़रिए सरकार इनकी जो मठ की संपत्ति थी उनको जब्त करना चाहती थी। तब केशवानंद भारती ने केरल सरकार के खिलाफ जाकर कोर्ट चले गए, और उन्होंने आर्टिकल 26 और 25 के तहत ये गुहार लगाई कि संविधान में अब अपने धर्म को मानते हुए और कोई भी संस्था को चलाने का अधिकार देता है, जो आर्टिकल 26 देता है, और प्रचार करने के लिए अपने धर्म का। तो ये कानून इस अधिकार का हनन करता है। और ये 3 फैसले, और बाद में अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी के, तो इसके पहले जो 3 फैसले आए थे, जो इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में जो टसल स्टार्ट हुआ था, वो 3 फैसले ये थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और प्रिवी पर्स का जो मामला था, और कानून के मूल अधिकार को नहीं बदल सकते हैं। इन तीनों फैसलों को कोर्ट ने पलट दिया था, और अब एक ही रास्ता बचा था संविधान में संशोधन करने का। आखिर में 5 नवंबर 1971 को 24वां संशोधन किया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। ठीक है, अब एक इसके पीछे और जाते हैं तो एक केस था गोलकनाथ केस का 1967 में, और फैसला आया था इस केस का कि जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि संविधान का जो मूल अधिकार में है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जस्टिस JM सीकरी, जो 13 जजों के पीठ के नेतृत्व कर रहे थे केशवानंद भारती केस में, जिसमें 7 जजों ने भारती के पक्ष में वोट किया, समर्थन किया था, और 6 जजों ने सरकार के पक्ष में किया था। और ये जो डिसीजन आया था 7-6 से आया था डिसीजन, जो 13 जजों की पीठ थी, और ये केशवानंद भारती के पक्ष में इनका डिसीजन आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बात की थी, और 3 बातें क्या हुई थी, जो ये केशवानंद भारती केस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और जुडिशरी की ये सबसे बड़ी ताकत है, जो ये 3 आदेश जो दिखाते हैं कि जुडिशरी की कितनी बड़ी ताकत है हमारे देश में। तो पहला जो था, सरकार संविधान के ऊपर नहीं हो सकती है। दूसरा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा था जुडिशियल रिव्यू। अब सरकार इस फैसले के बाद पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि इसके बाद सरकार कुछ चेंज करना चाहती थी, और ये तीनों फैसले इंदिरा गांधी के लिए घातक साबित हुए। और जुडिशरी आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, सरकार अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। इसी बीच में जो केस, एक और कांड हुआ जो इलाहाबाद कोर्ट में से आया। और इलाहाबाद कोर्ट की बात करें तो उसमें इंदिरा गांधी का केस चल रहा था कुछ साल पहले से, और उसका केस का फैसला आया। और इसी बीच जो AN रे थे, CGI बना दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो था उसको दरकिनार करके जूनियर जज होते हुए भी इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और एक तरह से AN राय को ये इनाम मिलता है, क्योंकि AN राय जो केशवानंद भारती केस में 13 जजों का जो पीठ बना था, उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। बाद में इसी का इंदिरा गांधी ने इनाम दिया और उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। पहली बार ऐसा हुआ था कि सीनियर जज को दरकिनार करके जूनियर जज को
करीब 3 सीनियर जज थे, उनको दरकिनार करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में एन राय ने 13 जजों की पीठ फिर से बनाई और केशवानंद भारती केस के फैसले को न्यायिक समीक्षा के लिए 13 पीठों की जजों के पीठ बनाई। फिर उनके साथी जो जज थे उनके विरोध करने के वजह से ही उन्होंने फिर से ये जांच कमेटी को बंद कर दिया। 2 साल बाद 1975 में एक केस का फैसला आता है जो इंदिरा गांधी के खिलाफ केस चल रहा था, और ये केस था चुनाव में धांधली करने का आरोप में। और कोर्ट ने इंदिरा गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी थी, जो अभी राहुल गांधी जी के साथ हुआ। अब इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई और बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इमरजेंसी के बाद क्या क्या हुआ, 42वां संशोधन लाया गया जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे चेंज हुए। तो ये था पूरा जो केशवानंद भारती केस का जो मेन मुद्दा था, ये था जिसको अभी 24 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष इस केस को पूरा हो गया। और इसको फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मूल अधिकारों को, और उस टाइम बहुत सारे आर्टिकल भी आए थे इंदिरा गांधी के, मतलब कि डेमोक्रेसी को एक संत ने कैसे बचा लिया, ऐसे करके कुछ आर्टिकल छपे थे। और उसके बाद इमरजेंसी लगा, उसके बाद इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, फिर 42वां संशोधन आया, उसके बाद 44 जनता दल का सरकार आई, उसके बाद 44 संशोधन से अमेंडमेंट आया जो, उसके बाद उसको पलट दिया गया, कुछ फैसलों को पलटा गया। तो ये था पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।